सादुलपुर के निकटवर्ती गांव रतनपुरा में पेयजल समस्या को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश प्रकट किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गांव में घर घर पानी का कनेक्शन नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में तारनगर विधायक नरेंद्र बुडानिया व चू के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कसवां सहित भगत सिंह युवा शक्ति संस्थान के अनूप पूनिया ने पहुंचकर धरने को संबोधित किया। अधिकारियों द्वारा जल्दी समाधान का आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान तारनगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा, सबसे ज्यादा जरूरी पानी होता है, मगर सरकार पानी देने में भी विफल रही है, जो सरकार के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा, इस मामले को मैं विधानसभा में जोर शोर से उठाऊंगा। मेरे बनवाए गए काम का ही विपक्ष के नेता शिलान्यास करते घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, कई गांवों को जल जीवन मिशन से जोड़ना, कई जगह पाइपलाइनें भी पहुंच चुकी थी, मगर कई किलोमीटर पाइपलाइन को खुद-बुद कर दिया गया और काम अभी भी बीच में अटका हुआ है। उन्होंने कहा, रतनपुरा गांव में भी पाइप पहुंचे थे, मगर काम शुरू नहीं हो पाया। सरकार मस्त है 2 साल का जश्न मनाने में, मगर यहाँ पर गाँव के लोग हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, मैं यहाँ आग में घी डालने का काम करने के लिए नहीं आया, गरीब की आवाज उठाऊंगा और विधानसभा में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कसवा ने कहा कि मैं धरने को समर्थन देता हूं और जिला हेडक्वार्टर पर रोजाना पानी का मटका लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचूंगा। वहीं शहीद भगत सिंह युवा शक्ति संस्थान के अनूप पूनिया ने भी विचार व्यक्त किए। धरने के दौरान गांव के लोग, महिला पुरुष अनेकों संख्या में उपस्थित रहे। मोहनलाल जाड़सर, धर्मवीर, तुलसा देवी, मुन्नी, सारण, सुलोचना, चंद्रावती देवी, विनोद देवी, सुमित्रा सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। इस दौरान बुहाड़ी गांव के भी दर्जनों महिला पुरुष लोग नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचे और धरने को समर्थन दिया। कृष्ण फगेड़िया, सिटी न्यूज। आज की स्वीकृत नहीं है, 3 साल पहले से स्वीकृत किए है। उसमें सामान खरीदा गया और पाइपलाइन यहाँ आई हुई उठा के ले गए, खा गए, कोई जवाब नहीं। तो मैंने कहा, क्या करोगे आप क्या करोगे? क्या आप समझते हो जनता कमजोर है? क्या आप समझते हो कि जनप्रतिनिधि कमजोर है? कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। तुमने जो खाया है वो मुंह में से निकाल लेंगे वापस, छोड़ने वाले नहीं है। मैंने चीफ इंजीनियर से बात की, जन भावना सेवा से काम करो। आपको मौका मिला राज का, तो आप जनता की सेवा में करो। आप जनता का तेल निकालने का मत करो। तुम जनता का भलाई करोगे तो जनता तुम्हें लाइक करेगी, लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल है, बड़ा खराब माहौल है। ऐसा किया जा रहा है कि गांव के अंदर अधिकारी जाता है बिजली का, तो उस घर में जाता है जहां पर राज का इशारा होता है कि उसकी बल्कि लाओ वीसीआर, और थोड़ी मत बढ़ना, लाखों में बढ़ना। आपकी आग में तेल डालने के लिए नहीं आया, घी डालने के लिए नहीं आया। आपके दिलों में जो आग है उसमें मैं घी डालने नहीं आया हूं। मैं आपको यह कहने आया हूं कि मैं आपके साथ हूं, कि ये मेरे कराए हुए कामों का सिर्फ फित्ता काटने का काम करते हैं। ये फित्ते काटने का काम करते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं काम करता जाऊंगा, तुम फित्ते काटते जाओ, लेकिन काम कराओ तो सही, उस काम को आगे तो बढ़ाओ। लेकिन आज 2 साल हो गए, ये 2 साल में कह रहे कि डबल इंजन की सरकार है और हमने जो है 5 साल का 2 साल में ही कर दिया। तो भाई आपके सामने है 2 साल।